हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 मई 2023 के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन क्वेट के साथ। आज का मोटिवेशन क्वेट है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। तो आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नेपाल में आयोजित एसीसी पुरुष प्रीमियर लीग को जीत कर किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है नेपाल। तो याद रखिए, नेपाल देश की अगर हम बात करें तो इस देश की टीम ने एसीसी पुरुष प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया और एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करते हैं तो एशिया कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो याद रखिए, सितंबर 2023 में पाकिस्तान में किया जाएगा एशिया कप 2023 का आयोजन। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहां होगा? तो याद रखना, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहां पर होगा? तो याद रखिएगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। याद रखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो याद रखिएगा, नीदरलैंड बेल्जियम में होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, नीदरलैंड और बेल्जियम में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो याद रखिए 3 स्थानों पर होने वाला है, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। किसकी बात कर लें? यूएसए और मैक्सिको और कनाडा, इन 3 स्थानों पर होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहां पर होगी? तो याद रखना पाकिस्तान में। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 कहां पर होगी? तो याद रखना भारत में होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अभिनव राज्य कौन बना? तो याद रखिए, ये आपसे पूछा गया है भाई, सबसे अभिनव राज्य कौन बना, इसके बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है भाई, क्या होने वाला है? तो आप सभी सोचिए और बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, सबसे अभिनव राज्य जो बना है वो बना है भाई कर्नाटक। क्या ध्यान रखना? कर्नाटक। इस चीज़ को नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करें तो 100 दिन मनरेगा के तहत काम पूरा करने के मामले में शीर्ष राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के तहत शीर्ष राज्य कौन है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। कौन है भाई? कर्नाटक है। और पहली जल शक्ति जनगणना के अनुसार जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? तो याद रखिए महाराष्ट्र। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और मिस्ती योजना का संबंध किसके संरक्षण से है? तो याद रखिएगा मैंग्रोव वनों के संरक्षण से, याद रखना, मिस्ती योजना का संबंध है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, तीसरों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो याद रखिएगा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में होगा। और याद रखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के तीसरा जो संस्करण होने वाला है उसका लोगो, मैस्कट, जर्सी और एंथम को क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। इसको आपको ध्यान रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हो चुका है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता? तो याद रखिए महाराष्ट्र। मतलब शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा? तो भाई शीर्ष स्थान महाराष्ट्र राज्य का रहा। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखिए इसका आयोजन होने वाला है भाई 36वां राष्ट्रीय खेल। याद रखना ये भाई केरल में नहीं होगा, याद रखना, ये इसको गलत कर दीजिए भाई, ये गलत है। तो याद रखिए 36वां राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है ये होने वाला है गोवा में। कहाँ होने वाला है भाई? गोवा में होने वाला है। ये गलत है, इसकी जगह पे आप सुधार कर लेना बच्चों। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में होने वाला है। यही तो अपना प्रश्न भी था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये 36वां राष्ट्रीय खेल जरूर आप याद रखना, ये कहाँ पर होगा भाई? गोवा में होगा। कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, महाराष्ट्र के
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में, याद रखना, किस देश में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखिएगा वो देश का नाम क्या है भाई? मॉरीशस। आपको क्या ध्यान रखना है? मॉरीशस याद रखिएगा। मॉरीशस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करें तो मॉरीशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मॉरीशस की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। इसको आप नोट डाउन करिए। मॉरीशस की राजधानी का नाम क्या है भाई? पोर्ट लुइस है। इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अच्छे से ध्यान भी रखिएगा। महात्मा गांधी, अब आगे बढ़ते हैं तो भाई महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इसका अनावरण भी हाल ही में किस देश में किया गया? तो याद रखिए मेडागास्कर में किया गया। इसको नोट डाउन कर लेना। और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी हाल ही में और किस देश में किया गया? तो याद रखिएगा जॉर्जिया देश में किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से जानी जाती है और इसकी स्थापना की गई भी लातूर महाराष्ट्र में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनी? तो याद रखिएगा हुसैन सागर झील के पास, जो पड़ती कहाँ पर है भाई? हैदराबाद में। कहाँ पर भाई? हैदराबाद में। इस चीज़ को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो याद रखिए भारत का स्थान और भी खराब हो चुका है। याद रखना 161वां स्थान हो चुका है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो उसमें भारत का स्थान 150वां था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हाल ही में कितना हो गया? 161वां हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आगे बात करते हैं तो प्रथम स्थान किस देश का है भाई? प्रथम स्थान नॉर्वे का हो जाने वाला है। इसको आप याद रखिएगा। और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का हो जाएगा। जारीकर्ता कौन है भाई? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। क्या याद रखना? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस चीज़ को आप नोट डाउन करिएगा। फीफा रैंकिंग में भारत के स्थान की बात करें तो 101वां है। और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है। और अगर हम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बात करें तो 180वां है। और नवाचार सूचकांक में बात करें तो 40वां है। और खुशहाली सूचकांक में बात कर लें तो याद रखिएगा 125वां है। और शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना? 135वां है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। यही अपना प्रश्न भी था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लें तो भारत का स्थान 85वां है। और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय के मामले में भारत का स्थान कौन सा भाई? चौथा है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इकथा हार्बर बंदरगाह की आधारशिला किस देश में रखी गई? तो याद रखिएगा मालदीव के माले में रखी गई। इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करें तो ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है भाई? पाकिस्तान में स्थित है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? श्रीलंका में। और जाफना बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा श्रीलंका में स्थित है जाफना बंदरगाह। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ईरान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 7 पे। और इसमें के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सारे बच्चे अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में खुले में शौच मुक्त ODF प्लस, याद रखना ODF का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ओपन डिफिकेशन फ्री। याद रखिए जिला बना, तो याद रखिए वो जिला का नाम क्या है भाई? वायनाड। क्या याद रखना? वायनाड केरल में पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना खुले में शौच मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो पहला राज्य हो जाएगा भाई सिक्किम हो जाएगा। इसको नोट कर लेना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा है? वो सिक्किम है। और खुले में शौच मुक्त भी कौन है भाई? सिक्किम है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है केरल ने। और एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है। एक जिला एक खेल योजना भी उत्तर प्रदेश की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद ये योजना हरियाणा की है। और हर घर लाइब्रेरी वाला भारत का पहला जिला जो बना है वो जामताड़ा बना हुआ है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और हर घर जल वाला भारत का पहला
पहला राज्य कौन बना, तो याद रखिएगा गोवा। हर घर जल वाला पहला जिला कौन है भाई, बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। और हर घर जल वाला पहला शहर कौन बना है भाई, पुरी उड़ीसा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना, तो पटवई ग्राम पंचायत जो रामपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखना पोलावरापू, क्या याद रखना, पोलावरापू मल्लिकार्जुन, याद रखना पोलावरापू मल्लिकार्जुन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम इन सभी ऑप्शनों की भी बात कर लें तो याद रखिएगा अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है। और अगर LIC के अध्यक्ष की बात कर लें तो सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। और आप अभी बात करें तो अभी कल के ही की बात है, याद रखना विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, तो अजय बंगा को, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो मास्टर कार्ड के पूर्व CEO भी हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी भाई, 1975 में। और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर भाई, कोलकाता में, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है भाई, याद रखना विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग जिसे ग्लोबल चेस लीग ये पहला है, याद रखना। अगर बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिए इसका आयोजन जो होने वाला है वो दुबई में होने वाला है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले एग्जाम में दिखेगा जरूर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, तो याद रखिएगा दुबई में, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, तो याद रखिएगा अस्ताना में। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा अस्ताना में। और अभी आपको पता है कि 17वें विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब किसने जीता है, तो डिंग लीरेन, चाइना के हैं, इस चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। और शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, भारत को। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन है भाई, शतरंज है। विश्वनाथ आनंद कितनी बार चैंपियन बन चुके हैं, याद रखना विश्व चैंपियन, तो ध्यान रखना 5 बार बन चुके हैं। और विश्व शतरंज संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम क्या है, तो भाई विश्वनाथ आनंद, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। और शतरंज से संबंधित हम भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात कर लें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखना इसमें हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद आपको ध्यान रखना है, आर प्रज्ञानंद, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और डी गुकेश आपको याद रखना है, SL नारायणन याद रखना है, तानिया सचदेव याद रखना है, कोनेरू हम्पी आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम जो मैंने आपको यहाँ पे 6 नाम बताए, तो शतरंज से संबंधित ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, तो A to Z क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, लिख लेना, नोट कर लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बिना बार बार रिवाइज किए आपको क्वेश्चन ध्यान नहीं आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपके सामने मैंने वीडियो तो बना दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मैंने कितनी मेहनत की है वो मैंने बहुत सारी, मेरे फिर भी एक आध गलतियां हो जाती हैं, एक आध बार चेक करने के बाद भी, ठीक, बाद में पढ़ाते समय पता चलता है कि भाई इसका आंसर ये है, ठीक। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है SCO 2023 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो याद रखिएगा गोवा में। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा विदेशी कहाँ आते हैं, गोवा में, इससे आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख पाओगे। चलिए आगे अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो ध्यान देखना SCO 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, भारत कर रहा है। और SCO 2023 की थीम क्या है, तो सिक्योर SCO, क्या है भाई, सिक्योर SCO, ये आपको ध्यान रखना है। और SCO की स्थापना कब हुई थी भाई, 2001 में, लेकिन इससे पहले इसकी स्थापना संघाई 5 के रूप में हुई थी 1996 में। और इसमें उस समय केवल 5 देश थे, इस चीज़ को ध्यान रखना है, सदस्य देश। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चीन में है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई, झांग मिंग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सदस्य देश अभी कितने हैं, 8 हैं। तो आपको पता है मैंने बताया कि शुरुआत में इसमें 5 थे, अब वो 3 कौन कौन है, कब जुड़े, इनको भी आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान SCO का सदस्य कब बना, 2001 में। और भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य कब बने, 2017 में, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, और इसमें पूछा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर डिज्नीलैंड, याद रखना डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड नामक एक
थीम पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, तो याद रखना अयोध्या में। कहाँ पर भाई? अयोध्या में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करें तो एससीओ द्वारा घोषित पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी? तो याद रखिए वाराणसी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनी? तो याद रखिएगा लखनऊ में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई लखनऊ। ये आप ध्यान रखिएगा। और देश की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनी? लखनऊ में। और देश की पहली कुश्ती अकादमी कहाँ बनी भाई? नई दिल्ली में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए हर साल अग्निशामक दिवस जो मनाया जाता है वो 4 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करते हैं तो हम लोगों ने जितना मई के दिवस अब तक पढ़े हैं उन सभी को एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भाई यहाँ पर क्वेश्चन अपने समाप्त होते हैं। ये कल मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर करना था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रामबन जम्मू कश्मीर। और दूसरा क्वेश्चन ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखना हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न क्या पूछा गया है? 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और दूसरा क्वेश्चन है पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तो जाइए और कमेंट बॉक्स में दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिससे आपको क्वेश्चन याद भी हो। आप लिखिए, आप एक बार लिखोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी और क्या पता आपके पेपर में इन 2 में से अगर एक आ गया तो आपका करंट अफेयर्स पढ़ना उस दिन सफल हो जाएगा। नहीं तो पढ़ोगे तो बहुत, लेकिन अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आते जरूर है। जब आप लगातार किसी चीज़ को करते रहते हो तो पेपर में आप जरूर 100% चीज़ें कर सकते हो। तो याद रखिए उसमें से एक आध क्वेश्चन आपके जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।